आपके ज़हन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि इतने बड़े स्पेस सिस्टम में जहाँ ज़मीन से भी कई गुना बड़े सितारे मौजूद हैं, क्या वहाँ हम सिर्फ अकेले ही रहते हैं या फिर कोई और भी मखलूक एग्जिस्ट करती है। हमारे सबसे करीबी सितारे मार्स पर आखिर कौन से ऐसे एलियंस रहते हैं जो अभी तक बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान मजीद हैरान तो तब होगा जब साल 2026 में ये पहली बार मार्स पर लैंड करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच सुना है आपने। अभी तक हम सिर्फ चांद की सतह पर ही लैंड करने में कामयाब हुए हैं। मार्स पर एलियंस की खोज और इंसानी जिंदगी की तलाश का पहला सफर साल 2026 में तय किया जाना है। हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो अहम सवालात का जवाब जानेंगे। एक ये कि क्या मार्स पर एलियंस मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ एलियंस होने का सबूत भी मिला है। और दूसरा ये कि एलोन मस्क जो कि ये दावा करता है कि वो साल 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को बसाएगा, तो वो लोग वहाँ कैसे रहेंगे। क्योंकि अगर मार्स पर सच में एलियंस हैं तो हम इंसान इनके साथ किस तरह डील करेंगे, और मार्स के जालिम मौसम में ये 1 मिलियन लोग खुद को कैसे जिंदा रख पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मार्स पर अभी तक कोई इंसान नहीं गया, तो कैसे पता चला कि वहाँ कोई एलियन मौजूद हैं। अगरचे अभी तक इंसान मार्स पर नहीं गया, मगर नासा और एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने बहुत से ऐसे रोवर्स और रोबोटिक मिशंस भेजे हैं जिन्होंने मार्स के मौसम और वहाँ की मिट्टी का डाटा कलेक्ट किया है। इन रोवर्स ने बेशुमार ऐसी पिक्चर्स भी भेजी हैं जिन्होंने हम इंसानों को मार्स की शक्ल भी दिखाई है। वैसे तो मार्स पत्थरों और रेत के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्स से आई कुछ तस्वीर ने तो हम लोगों को हैरान करके रख दिया। ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं, इनमें इंसानी खोपड़ियों के ढांचे और कहीं कहीं तो पूरे के पूरे स्टैचू ही मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में आप देखें, ये किसी औरत का स्टैचू मालूम होता है। इस पिक्चर ने तो सबको हैरान ही कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ये कुछ इमेजेस रात के वक्त की हैं, जहां वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं दूर आग जल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्स पर ये आग किसने जलाई होगी। इन चलते फिरते रोवर्स ने हमें जो डाटा फराहम किया है, इसे देखकर हम कम से कम इस बात का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि जब हम इंसान मार्स की सतह पर लैंड करेंगे तो हम एटलीस्ट अकेले नहीं होंगे। और ऐसे हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक मार्स ही ऐसा सितारा है जो ज़मीन से मिलता जुलता है। बाकियों में या तो शदीद गर्मी पड़ रही है या फिर हर चीज़ को जमा देने वाली सर्दी। लेकिन मार्स भी इतना अच्छा वेलकम करने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मार्स पर रात के वक्त टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। इतनी सख्त सर्दी में इंसान वहाँ कैसे रह पाएगा, ये सवाल काफ़ी दुखी करने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी इंसान को चाहिए होती है वो ऑक्सीजन है, और बदकिस्मती से इस सितारे पर ऑक्सीजन भी नहीं है। अब एलोन मस्क जो 2050 तक मार्स पर कब्जा करने लगा था, इसके सामने एलियन से भी बड़ी मुश्किलात लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की सूरत में खड़ी थीं। अगर इन इंसानों को सच में मार्स पर रहना है तो सबसे पहले इन्हें ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि मार्स चांद की तरह ज़मीन के पास नहीं है जो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जा सकें। इसीलिए एलोन मस्क को अब कुछ ऐसा सोचना था कि ऑक्सीजन वहीं मार्स पर ही बनाई जा सके। अब क्योंकि मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, तो साइंसदानों ने सोचा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर या फिर प्रेशर देकर इसमें से ऑक्सीजन को निकाल लें, तो बाकी की कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा में फेंक देंगे। इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन बनती रहेगी। अब एक मसला तो हल हो गया था, मगर दूसरा सबसे बड़ा मसला लो टेम्परेचर का था। इस मसले के हल के लिए एलोन मस्क ने एक मशवरा दिया कि अगर हम मार्स पर 10,000 से ज़ायद न्यूक्लियर बम्स मारते हैं तो पूरे मार्स का दर्जा हरारत इंसान के रहने के काबिल बन जाएगा। एलोन के इस घातक आइडिया पर अभी तक किसी ने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मार्स का लो टेम्परेचर अभी भी इनके लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। लेकिन हो सकता है सन 2050 तक इस मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आए। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो का होता है इख्तिताम। अब हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल RM TV को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।